खबर बालाघाट से है, जहां किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और जमीन के मुआवजे के साथ माइनिंग में नौकरी की मांग कर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि ग्राम पंचायत लगमा छिंदी टोला के कई साल मैगजीन खदान का गंदा पानी आ रहा है, जिसके चलते किसान खेती नहीं कर पा रहे। साथ ही बालाघाट कलेक्टर को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं बिरसा ब्रिगेड आदिवासी विचार मंच ने किसानों को मुआवजा और माइनिंग में नौकरी देने की मांग जल्द पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मुझे सबसे पहले पाठक साहब के द्वारा 2011 में एक छत्तीसगढ़िया जो सिद्धि टोला में ही उसकी भूमि है और हमारे यहाँ श्रीमती का नाम आया था, जिसमें माइन ऑफिस में हमें बुलाया गया और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके हम आए। उसके बाद फिर आजकल करके माइन टालती रही और फिर 4 वर्ष तक के ऐसे टलता रहा। फिर उसके बाद फिर बुलाया गया, फिर उसके बाद फिर आश्वासन के ऊपर आश्वासन ही दिया गया और माइन में नौकरी और जमीन का मुआवजा। उसके बाद आज 10 लोगों का भूमि अधिग्रहण किया गया, जो बाद में जिन लोगों को बुलाया गया था माइन में, जहां जहां रास्ते की आवश्यकता पड़ी वहीं की भूमि को अधिग्रहण किया गया है। और बाकी जो जिस जमीन को उपयोग के लिए रास्ता लिया गया था, वो जमीन हमारी बिल्कुल उसके करीब होने के बाद भी उसे अधिग्रहण नहीं किया गया है और आवश्यकता पड़ने पर ही अधिग्रहण किया जाएगा, ऐसा इनका कहना है माइन के ऑफिसरों का, अधिकारियों का। हम जो है आज एक ऐसे पड़ाव पे मौजूद हैं जहाँ पे यहाँ के जो स्थानीय जो किसान है उकुआ के, जिसमें उकुआ माइल के द्वारा लगभग 48 हेक्टेयर से ऊपर जमीन जो है बिना किसान की सहमति के लीज पे ली गई है, जिसकी जानकारी यहाँ के किसी भी किसान को नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी यहाँ किसानों की जमीन यहाँ पे लीज पे दिखाई जा रही है वो 2065 तक की दिखाई जा रही है। अब मुझे बताइए कि यदि 2065 तक की उस किसान की जमीन बिना किसी सहमति के वो लीज पे है, तो उस जमीन को कोई भी सरकारी बेनिफिट यदि लेना हो, चाहे केसीसी का पैसा लेना हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई फायदा लेना हो शासन से, तो वो किस प्रकार से फायदा लेगा? आज वो किसान के पास में किसी प्रकार का कोई काम नहीं है। जो ये मुद्दा उठा है, जो माइंस का मुद्दा उठा हुआ है, जो 48 हेक्टेयर की बात चल रही है, 40 परिवारों को जो दिया नहीं गया है मुआवजा और नौकरी नहीं दी गई है, इस संबंध में कहना चाहूंगा कांग्रेस और बीजेपी के यहाँ पर बैयर तहसील 50 साल हो गया और 50 साल में इन लोग माइनिंग का 100% का 50% रॉयल्टी का अधिकार कभी नहीं मांगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, जहाँ की जो जमीन है जो ट्राइबल क्षेत्रों में आता है, वहां पर उनको एक नौकरी का अधिकार दिया भी जाएगा और 50% रॉयल्टी दी जाएगी 100% का। और साथ ही इनको नौकरी के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड़े, इन सभी चीजों की व्यवस्था की जाएगी और माइंस के अंतर्गत जो भी हॉस्पिटल हैं उनको निःशुल्क उनका इलाज किया जाएगा और पानी की पूरी व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि माइंस में जो ब्लास्टिंग का पानी जो बहाव के तहत आता है उसमें रिसाव के अंतर्गत, उससे क्या है, अभी लेटेस्ट में जो मलाजखंड माइंस में जो हो रहा है छिंदी टोला में और उसके आजू बाजू गाँव में जो ब्लास्टिंग का पानी जा रहा था, उस पानी से वहां पर जानवर मरने लगे और वहां पर खेती करने के लिए जो किसान जमीन में जाते हैं तो उनके घाव हो जाता है पैरों में। और इसके तहत वहां पर देखा गया कि यहाँ पर